आइए इस वीडियो के माध्यम से आईसीटी की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। आईसीटी की व्याख्या कैसे की जा सकती है? कई बार जब यह प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो हम केवल आईसीटी का पूर्ण रूप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बता देते हैं, लेकिन शिक्षा में इसका उपयोग जानने के लिए आईसीटी की अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को के अनुसार आईसीटी का तात्पर्य प्रौद्योगिकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जिसके माध्यम से डिजिटल जानकारी का संग्रह और संचारण किया जा सकता है। जब भी हम किसी एक कॉन्सेप्ट को परिभाषित करते हैं तो हम उससे संबंधित आवश्यक विशेषताओं को सूचीबद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो उदाहरणों के साथ साथ गैर उदाहरणों का वर्गीकरण करने में हमारी मदद करता है। आइए हम आईसीटी की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक विशेषताओं को सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। एक उदाहरण लेते हैं। क्या आपने मोबाइल का उपयोग करके एक तस्वीर खींची है? जब आप एक तस्वीर खींचते हैं तो आप वास्तव में क्या करते हैं? जब भी हम कोई तस्वीर खींचते हैं, हम वास्तव में उस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति की डिजिटल जानकारी निर्मित करते हैं। डिजिटल जानकारी हमारे मोबाइल फोन में संग्रहित हो जाती है। संग्रहित जानकारी को हमारे मोबाइल से किसी भी समय, कहीं भी, जब भी हमें आवश्यकता हो, हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो जानकारी संग्रहित की गई है उसे संपादित करने, छोटा करने, उसमें कुछ और लक्षणों को जोड़ने जैसी फेरबदल भी की जा सकती है। कभी कभी आप डिजिटल सामग्री की कई प्रतियां बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार डिजिटल जानकारी में फेरबदल किया जा सकता है। जो फोटो हमने अपने मोबाइल में स्टोर की है उसे इंटरनेट मैसेंजर, मेल या सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से दूसरों को भेजा भी जा सकता है। संग्रहित डिजिटल छवि को सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेंजर या मेल के माध्यम से किसी भी माध्यम का उपयोग करके अन्य लोगों के साथ साझा भी किया जा सकता है और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस पर लाइक, कमेंट या संक्षेप में फीडबैक भी दे सकते हैं। इसीलिए आईसीटी से तात्पर्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी प्रणाली से है जिससे डिजिटल सामग्री निर्मित करना, स्टोर करना, पुनः प्राप्त करना, फेरबदल करना, भेजना और प्राप्त करना संभव है। यह उदाहरण आईसीटी का एकमात्र उदाहरण नहीं है। इंस्टेंट मैसेज भी अपने आप में एक उदाहरण है जिसे आईसीटी कहा जा सकता है। शिक्षक के रूप में कई बार हम वास्तव में कक्षा में आईसीटी का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं। आइए इस उदाहरण पर विचार करें। जब एक शिक्षक शिक्षण के लिए अपनी कक्षा में स्लाइड प्रस्तुति का उपयोग करता है, क्या शिक्षक दावा कर सकता है कि वह आईसीटी का उपयोग कर रहा है? यह दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक शिक्षक जब स्लाइड प्रस्तुति का उपयोग कर रहा है तो उसने डिजिटल रूप में जानकारी या ज्ञान का निर्माण तो किया और उसे संग्रहित भी किया। वह कक्षा में इसे पुनः प्राप्त करके उपयोग करने में भी सक्षम है। कभी जब कुछ सुधार जरूरी हो तो वह उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जानकारी का संचार डिजिटल माध्यम से न होकर केवल भौतिक रूप से कक्षा में हो रहा है। इसीलिए एक शिक्षक सिर्फ कक्षा में प्रोजेक्टर के माध्यम से स्लाइड प्रस्तुति का उपयोग करते हुए यह दावा नहीं कर सकता कि मैं आईसीटी का उपयोग कर रहा हूँ। यदि शिक्षक एक ही प्रस्तुति किसी भी इंस्टेंट मैसेंजर या मेल या सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को भेजते हैं, जहां छात्र उसी डिजिटल माध्यम में
फीडबैक भी साझा करते हैं, तो आईसीटी की सभी आवश्यक विशेषताओं का उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षक को आईसीटी का आंशिक रूप से उपयोग नहीं करना चाहिए। शिक्षक कक्षा में प्रयोग करने के उद्देश्य से कभी कभी केवल डिजिटल संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं, कभी कभी कक्षा में निर्माण और उपयोग कर सकते हैं, कभी केवल संचार कर सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में शिक्षक यह दावा तो कर सकते हैं कि वह डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आईसीटी के उपयोग का नहीं। इसीलिए एक शिक्षक के लिए कक्षा में हमेशा मौजूदा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आईसीटी का उपयोग करना आवश्यक है। अब हमारे लिए यह सोचने और मनन करने का समय है कि क्या मैं वास्तव में आईसीटी का उपयोग कर रहा हूँ कर रही हूँ, या केवल डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आईसीटी का उपयोग करने का दावा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आइए हम खुद सोचें कि हम कहाँ हैं, ताकि हम पूरी तरह से आईसीटी यानी कि आईसीटी के सभी विशेष गुणों को ध्यान में रखते हुए आईसीटी द्वारा अपने कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाएं। धन्यवाद।